गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो हम लोग हाजिर हैं पहले वनडे इंटरनेशनल के बाद। इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त मैच जीता। एक बार ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो 30 ओवर में मैच बिल्कुल ख़त्म कर देगा, लेकिन एक ज़बरदस्त वापसी करी बॉलर्स की बदौलत ये मैच इंडिया ने जीता। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है समर। समर, बहुत ज़बरदस्त मैच रहा। हालांकि लास्ट ओवर तक तो नहीं गया, लेकिन जो एकदम से सडन चेंज हुआ मैच में वो ज़बरदस्त था। बिल्कुल सही बात है मृदुल। और ये जो मैच था ये बड़ा ही ज़बरदस्त उससे शुरू हुआ। और उसके बाद जिस हिसाब से इंग्लैंड ने बैटिंग की थी, मुझे लग रहा है इंग्लैंड भूल गया था कि वो T20 नहीं खेल रहा है, वो वनडे खेल रहा है। और वो ऐसा लग रहा था वो 20 ओवर में मैच खत्म करने के चक्कर में दिख रहे थे। 14 ओवर में उनके 135 रन पे एक भी विकेट नहीं थे और 250 पे सारी टीम ऑल आउट हो गई उनकी। तो तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन बॉलर्स की। इंडिया ने जो है दो युवाओं को मौका दिया, वो सबसे बड़ी बात थी। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला और साथ साथ ही कृणाल पांड्या को। प्रसिद्ध कृष्णा को जो है पहले ओवर में उनके 22 रन मारे थे जॉनी बेयरस्टो ने। तो मुझे तो लग रहा था कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई युवा जो है वो अपने डेब्यू कर रहा है और उसको इस तरह का अगर स्टार्ट मिल जाए तो वो घबरा जाता है। लेकिन वो कमाल की वापसी की उन्होंने और क्या नाम है 4 विकेट लेके दिए। और उनके जो बाकी के 8 ओवर में शायद उनको कुछ भी रन नहीं गए। तो तारीफ करनी पड़ेगी। ये बात माननी पड़ेगी कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट स्ट्रक्चर, वो ऐसे नए नए प्लेयर्स दे रहा है कि जो बहुत कॉन्फिडेंट इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं और आते ही वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार इंडियन टीम खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो थोड़ा मैच के बारे में बात करते हैं। समर, शिखर धवन शायद अपने करियर के लिए खेल रहे थे। बिल्कुल करियर के लिए खेल रहे थे और उन्होंने बता दिया कि अभी जो मैं हूँ मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ और मेरे अंदर अभी दमखम बाकी है। और ज़बरदस्त इनिंग खेली 98 रन की। वैसे उनको 100 करना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है कि आपकी इनिंग जो होती है ना, जब आप 100 कर ले तो आप 98 पे थे, आप इतना अच्छा खेल रहे थे, टीम स्मूथ लेवल पे थी, आपको आराम से 100 रन करना चाहिए था। चलिए उनसे गलती होगा और ये गलती वो बहुत बार करते हैं। वो 70-80 के आसपास आते हैं और वो जल्दी से आउट हो जाते हैं। मैंने देखा है वो बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं करते। यही डिफरेंस है रोहित शर्मा और विराट कोहली में। जब वो मतलब यहाँ तक स्कोर कर लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसको बड़े स्कोर पे कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल, इंडिया वनडे क्रिकेट बहुत एक स्पेसिफिक तरीके से खेलते आ रहा है। टॉप पे हमेशा रोहित और धवन की कोशिश, भले ही वो रोहित और धवन हो या रोहित और राहुल हो, उनकी कोशिश होती है कि लंबा स्कोर करना है। ओपनर्स ने जो टॉप 3 हैं वही इंडिया के मैक्सिमम 70% रन्स बनाते आ रहे हैं और वही इस मैच में देखने को मिला। पहले से दोनों ने टाइम लिया, मेरे ख्याल से 13-14 ओवर में 50 रन ही नहीं बने थे, क्योंकि बॉल मूव कर रही थी। 2 दिन से पुणे में बारिश हो रही थी, तो उस हिसाब से थोड़ा स्लो खेले, लेकिन संभल कर खेले, विकेट नहीं दी। फिर कोहली साहब बहुत फॉर्म में लगे, लेकिन गलत टाइम पे शायद विकेट दे दी उन्होंने। गलत वो शॉट भी उनका इतना ख़राब नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि वो कनेक्ट सही से हो नहीं पाया और वो डीप मिड विकेट पे उनको कैच आउट किया उन्होंने। तो बाकी ये भी बात करते हैं KL राहुल, हम फॉर्म में देखा उनको हमने। अरे देखे, हम बोलते रहे कि T20 में नीचे खिला लीजिए और आखिरकार जब नीचे खिलाया और विकेट कीपिंग भी दी तो वो अपने रंग में दिखे। बिल्कुल। तो नहीं, डेफिनेटली एक ना थोड़ा खिलाड़ी का कंफर्ट फैक्टर बन जाता है। 1.5 साल से वो नीचे खेल रहे थे, एज अ विकेट कीपर खेल रहे थे। मैं इंडियन मैनेजमेंट टीम की दाद दूंगा कि उन्होंने ऋषभ पंत को बिठा के उनको चांस दिया फॉर्म में आने के लिए। इसका मतलब ये है कि KL राहुल आपके लॉन्ग टर्म टीम के मेंबर रहेंगे। और KL राहुल और कृणाल पांड्या ने जो लास्ट के 10 ओवर में बल्लेबाजी करी वो ज़बरदस्त थी। कृणाल पांड्या खासकर क्योंकि डेब्यू कर रहे थे और उनसे उम्मीदें नहीं थी। काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे उनकी सिलेक्शन में, पर मुझे लगता है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी आई है ना, वो कुछ ना कुछ देख के लोगों को पिक कर रही है। मेरे ख्याल से विजय हजारे, सईद मुश्ताक अली, ये सिलेक्शन कमेटी शायद मैच देख रही है जितने भी हो रहे हैं और उनके हिसाब से पिक कर रही है और उसका रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल। और देखिए जैसे आप मृदुल ने बोला कि विजय हजारे हो गया, सईद मुश्ताक हो गया, IPL हो गया, इन सब में इन युवाओं को जो मौका दिया। और उनका आप देखिए ये ना पहले दिन से जो होता है तैयार होकर आते हैं ग्राउंड में। मतलब एक हिचक, जो मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि उनके अंदर एक हिचक नहीं है अब। क्योंकि क्या होता है कि आप जब IPL में खेलते हो तो आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, चाहे वो मेंटोर्स हों,
जो एक्स क्रिकेटर्स रहे हैं इंडिया के या बाहर के, और इवन साथ साथ जो आपके फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनके साथ, तो आपको पता होता है कि किस बॉलर की या किस बैट्समैन की क्या कमियां हैं, और उस पर जो है इन लोगों ने काम बहुत ज़्यादा किया होता है। क्योंकि आजकल जो टीम मैनेजमेंट होती है आईपीएल में, एक एक टीम में जो होते हैं 10-10 जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, तो बिल्कुल तो सारा एनालिसिस जो होता है वो मतलब बॉलिंग से लेके बैटिंग से एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए, और आज का सबको ये भी पता है कि इंडियन टीम में तो ऐसी सिचुएशन है कि परफॉर्म और परिश वाली सिचुएशन है। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, 2 मौके मिले आपके लिए, फिर आप लाइन में 3 लोग और खड़े हुए हैं। तो जैसे कि एक मैं जरूर कहूँगा, प्रसिद्ध कृष्णा, आप यकीन माने तो मुझे बिल्कुल भी उनके बारे में आइडिया नहीं था कि वो इस जो इंडियन टीम है उसमें आने के लिए लाइन में खड़े हैं, पर आउट ऑफ द ब्लू ये नाम आया और पेस दिखी। मतलब मैं तो जो मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि काफ़ी अच्छी पेस पे, जो हम नवदीप सैनी के लिए बोलते थे, उस पेस पे दिखे, लेकिन उनकी लेंथ भी सेकंड स्पेल में मच बेटर दिखी। तो दाद देनी पड़ेगी मैनेजमेंट की कि उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और खिलाया, और दोनों ही खिलाड़ियों ने, कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध, दोनों ने अच्छा खेलते रहे। क्या नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा तो ऑयन मॉर्गन के लिए जो है, उनके लिए टेंशन खत्म हो जाएगी केकेआर में पेसर्स की। मुझे तो लगता है पैट कमिंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। एक कंसर्न ये लगता है जो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को कल फिर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, और मुझे लगता है कि अब कुलदीप यादव के लिए धीरे धीरे सिचुएशन जो हो रही है वो डिफिकल्ट होती जा रही है। क्योंकि युवाओं जिनको मौका मिला है कुछ दिनों में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे वॉशिंगटन की बात कर लें, चाहे आप क्या नाम है राहुल चहर की आप बात कर लें, आपके पास आजकल अक्षर पटेल भी आ गए हैं, उनको भी T20 में सेलेक्ट कर लिया गया है। तो कुलदीप को जो है जल्दी वापसी करनी पड़ेगी, सो दैट कि उनकी टीम में जगह बनी रहे। बिल्कुल, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो लग रहा है। और इंग्लैंड उनके वैसे भी उनकी जन्म पत्री में शनि का ग्रह है तो उनको और चहर का तो उनके खिलाफ ही उनका मौका मिल जाता है। एक तरह से कमबैक ही था उनका, और उसमें भी बिल्कुल ही डाउन एंड आउट लगे। देखिए, आप पहचाने जाते हैं अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से। इसमें देखिए बाकी जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। तो अब हम ये नहीं है कह सकते कुलदीप को कि नहीं आपको मल्टीपल चांस मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग लाइन में लग रहे हैं अब। तो कुलदीप को जल्दी ही खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है वापसी इंडियन टीम में। चलिए मृदुल, एक और खिलाड़ी की जो है हम बात करेंगे, वो है भुवनेश्वर कुमार। कमाल की फिटनेस मतलब दिख रही है बॉलिंग में, वही धारदार गेंदबाजी जो आज से 2-3 साल पहले करते थे। मतलब कमाल के उन्होंने 9 ओवर में 30 रन दिए, और मतलब 3.5 का उनका एवरेज था, और कमाल की बॉलिंग, 2 विकेट लिए, 2 क्रूशल विकेट लिए उन्होंने। नो डाउट, और वो जो है इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। बहुत फिटनेस से जूझे हैं पिछले 2-2.5 साल से। आई थिंक उस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो रहा। जब भी उन्होंने कमबैक किया, वर्ल्ड कप 2019 हो, आईपीएल हो, 1-2 मैच खेल के वो बाहर हो गए। पर जिस तरह से वापसी कर रहे हैं, डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव साइन है। और आई एम 100% श्योर कि इंग्लैंड में टेस्ट खेलते हुए दिखेंगे आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हो मृदुल। और तब तक जो है हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो कल जो है सेकंड वनडे इंटरनेशनल जो है वो होने वाला है फिर से पुणे के स्टेडियम में। और तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फीडबैक देते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू।